हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप जो है माय डियर वीडियो देखने के बाद माय डियर वीडियो शेयर कीजिए। माय डियर मैं आप सभी के लिए 30 दिसंबर तक आपका पूरी तरीके से फाइनल सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा माय डियर। यानी कि आपका सब्जेक्टिव जो मॉर्निंग में ये बैच चल रहा है ये चलता रहता है और आपको शाम को इवनिंग में आप सभी की डिमांड पे आप सभी ने मांग के सर के ऑब्जेक्टिव की वीडियो चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल क्लासेस मैं ऑलरेडी करवा रहा हूं माय डियर। तो सब्जेक्टिव की भी ऑब्जेक्टिव की भी सारी तरह की पूरी तरह से आपकी तैयारी चल रही है और 30 दिसंबर तक आप इतने प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप 85-90 मार्क्स आसानी से एग्जाम के अंदर फिजिक्स में लेकर के आ जाएंगे, बशर्ते आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों वीडियो देखनी होगी माय डियर। लेकिन जो है बहुत मैं बार बार एक बात कहता हूं कि बस वीडियो शेयर कीजिए माय डियर। तो बस मैं आज भी यही कहूँगा कि वीडियो देखने के बाद वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, उनको जोड़िए, इस परिवार को। देखिए ये चैनल आपका है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ पढ़ाने आता है माय डियर, मैं पढ़ाते रहूँगा, आपके लिए जितना हो सकता है मैं उतना करूँगा। बस आपको जो है थोड़ा सा काम करना है, एक कि वीडियो शेयर करना है माय डियर। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कल जो हम लोग माय डियर आप सभी को बता दूँगा कि जो 2 लेक्चर हम लोग का इस चैप्टर का हो चुका है, उन 2 लेक्चरों में पहले लेक्चर में हमने पढ़ा फैराडे का लॉ और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा माय डियर क्या, लेंज लॉ पढ़ा। पहले में फैराडे, दूसरे में लेंज। मतलब ये चैप्टर थोड़ा छोटा है माय डियर, है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो हमारा चैप्टर है वो काफ़ी छोटा है। 5 टॉपिक्स हैं और 5 टॉपिक को हम लोग 5 लेक्चर में धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे माय डियर। तो आज हम लोग एक तीसरा टॉपिक, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं माय डियर। वो है आज का टॉपिक हम लोग का है माय डियर, वो क्या है, वो माय डियर है इड्डी करंट। क्या है? इड्डी करंट। इड्डी करंट, भंवर धाराएं। आज का टॉपिक है माय डियर इड्डी करंट, भंवर धाराएं माय डियर। देखिए बहुत बच्चों को ये इड्डी शब्द का मतलब पता नहीं है, लेकिन हिंदी आप समझ सकते हैं। इड्डी का मतलब होता है भंवरें, यानी जो बवंडर बनता है ना, जो हवा का बवंडर आप देखते होंगे या समुद्र में बवंडर बहुत सारे उड़ती हैं, वो बवंडर यही वो बवंडर है या भंवरे आप कह लीजिए, जो भंवरे बनते हैं वो। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं भंवर धाराएं। तो इसका नाम क्यों दिया गया, भंवर धाराएं का क्या मतलब है, पहले हम सारी चीज़ें ये समझ लेते हैं, फिर लिखने का काम तो हम लोग कर ही लेते हैं हमारे आइडिया। ठीक है, तो पहले आज समझ लेते हैं चीज़ों को। हर रोज़ की तरह पहले हम लोग चीज़ों को समझेंगे फिर लिखेंगे। देखिए ये कोई नया करंट नहीं है। देखिए 2 लेक्चर में माय डियर आप सभी को पता है कि फैराडे ने क्या बोला है। फैराडे ने ये बोला है कि अगर ये कॉइल है और इस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव हो जाएगा, फ्लक्स φ1 से φ2 हो जाएगा। अगर फ्लक्स बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा माय डियर, तो इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाता है, विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युतवाहक बल की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, धारा प्रेरित हो जाती है माय डियर। ठीक, तो ये जो धारा प्रेरित हुई है इसको प्रेरित धारा बोल रहे हैं, और जो विद्युतवाहक बल इसको आ रहा है उसको प्रेरित विद्युतवाहक बल बोल रहे हैं। फ्लक्स में चेंजिंग की वजह से जो हो रहा है, इंड्यूस हुआ है, इसके अंदर आया है, इसलिए हम लोग इसको प्रेरित बोल रहे हैं। प्रेरित धारा या प्रेरित आपको विद्युतवाहक बल बोलते हैं। ठीक है माय डियर, बस माय डियर यही तो है वो जो आपका इंड्यूस्ड करंट है, जो आपका इंड्यूस करंट है। इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ था, जो प्रेरित हुआ था धारा, उसी प्रेरित धारा को हम लोग नया नाम दे रखे हैं ईडी करंट। तो बोला सर पहले से ही आप इसको इंड्यूस्ड करंट बोल रहे हैं, फिर से सुनिए, पहले से ही इस धारा का नाम क्या है, इंड्यूस्ड करंट है, प्रेरित धारा है। तो अगर प्रेरित धारा पहले से आप बता रहे हैं तो फिर नया नाम इड्डी करंट रखने का क्या मतलब है। करंट का करंट है, लेकिन जो ये इंड्यूस्ड शब्द है, प्रेरित जो शब्द है, वो इड्डी के जगह पे क्यों चला गया है, क्यों ये नाम आप बदल दे रहे हैं। तो नाम बदलने का क्या पर्पस था, अब हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। इनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या रह गया है उस बात को आप समझें। देखिए सारी कहानी क्या है, 2 चीजों की है, इस बात को समझेंगे। ये है आपका कॉइल या वायर, तार है।
ठीक है माय डियर। और एक दूसरा हम लाते हैं, ये है आपका एक मेटल डिस्क है। ये क्या है? एक डिस्क है। ये क्या है? डिस्क है माय डियर, ठीक है, यानी कि एक ब्लॉक है। यानी कि ये क्या है? ये पूरी तरह से सॉलिड पार्ट है। और ये जो आप रिंग बना रहे हैं माय डियर, ये हॉलो है। आ रही बात माय डियर? देखिए ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए माय डियर, देखिए ये हॉलो है, माने खोखला है। एक रिंग बना रहे हैं, एक तार को मोड़ दीजिएगा तो खोखला ही ना बनेगा। बोला बिल्कुल सर, ये बना कॉइल तो यहाँ खोखला बनेगा, लेकिन ये एक सॉलिड बॉडी है, ये एक पूरा भरा हुआ है डिस्क। यानी कि अगर मैं बात करूंगा, देखिए अगर कोई आपका ये प्लेट हो जाए जिसमें आप खाना खाते हैं, थाली जिसे बोल लीजिए, वो जो ढक्कन है, ढक्कन कह लीजिए, वो ढक्कन क्या है? बोला डिस्क है। आ रहा है बात समझ में डियर? तो वो क्या है? पूरे और हर जगह क्या है? मटेरियल है। यहाँ मटेरियल है, यहाँ मटेरियल, हर जगह मटेरियल भरा पड़ा है। पर यहाँ पे मटेरियल नहीं है, मटेरियल सिर्फ इस वाले हिस्से में होता है। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि इसका नाम मैं इड्डी रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं? इस बात को समझेंगे कि अगर आपका करंट जो इंड्यूस्ड हो रहा था, अगर जो करंट इंड्यूस हो रहा था वो किसी कॉइल में या किसी तार में अगर हो रहा हो, किसी कॉइल या तार में हो रहा हो माय डियर, तो उसे हम लोग सिंपली इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा बोलेंगे। लेकिन उसी करंट को इड्डी करंट कब हम बोल रहे हैं? इसी करंट को इड्डी करंट कब बोल रहे हैं माय डियर? जब आपका कॉइल के जगह पे क्या आ जा रहा है? एक डिस्क आ जा रहा है, एक सॉलिड मेटल आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? सॉलिड मेटल ब्लॉक आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? सॉलिड मेटल ब्लॉक आ जा रहा है। ये मेटल का पूरी तरह से ब्लॉक कह लीजिए, डिस्क कह लीजिए माय डियर, जो भी कह लीजिए आप इसको, ये पूरी तरह से हर जगह मटेरियल भरा पड़ा है। लेकिन है कैसा? बोला सर कंडक्टर है। ये कॉइल भी, तार भी कंडक्टर था और ये डिस्क भी कंडक्टर है। कंडक्टर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे माय डियर उसका लेकर के? क्योंकि हमें तो करंट फ्लो करवाना है फाइनली, तो करंट तो किसमें फ्लो होगा? बोला कंडक्टर में होगा। मतलब ये हॉलो कंडक्टर है और ये सॉलिड कंडक्टर है। बस ये बात इसमें डिफरेंस था दोनों में। अगर माय डियर अब इस सॉलिड बॉडी को, इस सॉलिड डिस्क को अगर हम क्या करें? किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, मतलब कि ध्यान से देखेंगे, अगर कि ये आपका क्या है? मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट का माय डियर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर अब की बार आप कॉइल न रख करके क्या रख रहे हैं? एक सीट, एक ब्लॉक रख रहे हैं माय डियर, ये सीट या ब्लॉक किसी कंडक्टर का रख रहे हैं, और तब इस मैग्नेट के पोजीशन में बदलाव आप करते हैं, चाहे इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, कहीं भी ले जाइए। अगर मैग्नेट को आप लेकर के चलते हैं, मूव कराते हैं, मैंने बोला रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, रिलेटिव चेंजिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि किसी कॉइल में करंट इंड्यूस कब होगा माय डियर? दोनों ये मूव करे, ये मूव करे, कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो। तो बोला रिलेटिव मोशन होना चाहिए, सापेक्षिक गति दोनों के बीच में होनी चाहिए। चाहे ये गति करे, चाहे ये गति करे, दोनों में से कोई एक मूव करेगा तो फ्लक्स इसका बदलेगा माय डियर, और बदलेगा तो ईएमएफ आएगा। फैराडे पहले बोल चुके हैं माय डियर। तो ये अगर आपका सॉलिड बॉडी है यानी कि मेटल का ब्लॉक है ये, तो इसमें जो है अगर आप मैग्नेट को अगर हिलाते हैं, इधर उधर मूव करवाते हैं, तो मैग्नेट के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, अगर मान लीजिए चुंबक को इधर लेके जाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अब इधर हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड को चुंबक को ऊपर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो जाएगा। तो मतलब अगर मैग्नेट हमारा मूव करता है माय डियर, मैग्नेट मूव करता है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, फिर से वही कहानी, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने से, चुंबकीय फ्लक्स बदलने से इस मेटल के ब्लॉक में करंट इंड्यूस हो जाता है। आया बात समझ में? वही फैराडे का लॉ इस कॉइल के लिए, और वही फैराडे का लॉ आपको कहाँ लागू हो रहा है? इस सॉलिड मेटल डिस्क में लागू हो रहा है। अब
अब बोला इसका नाम इड्डी क्यों रख दिया, ये का नाम क्यों रख दिया, इसका नाम इड्डी, भंवर क्यों रखा, क्योंकि ये भंवरों की तरह चलता है माय डियर। कैसे चलता है, भंवरे की तरह। मतलब कि अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर इसको मिटा दूं, ऐसे बना दूं अगर, तो जो इसमें करंट इंड्यूस हुआ है वो करंट जो है ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे करंट चल रहा है माय डियर। मतलब ये भौरा ही तो बन रहा है माय डियर। मतलब एक क्लोज्ड लूप बनाता हुआ जो करंट उसमें इंड्यूस होगा ब्लॉक के अंदर, वो एक लूप बनाता हुआ चलता है माय डियर। और इसी तरह से इसका मतलब हो गया कि ये व्हिर्लिंग एक्शन को शो करता है। किस एक्शन को शो करता है, व्हिर्लिंग एक्शन को शो करता है माय डियर। ये आपका जो करंट इंड्यूस होगा, चूंकि हर जगह ब्लॉक में हर जगह मटेरियल है, तो पूरी थ्रू आउट हर मटेरियल के हर कोने कोने में वो करंट इंड्यूस होगा माय डियर। इसीलिए करंट क्या होगा, इस पूरे में क्या होगा, फ्लो होगा। जो इंड्यूस होगा वो करंट पूरे में फ्लो होगा, और फ्लो होगा तो भंवरे की तरह उसमें चलेगा। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, भंवर धाराएं रखा गया है। वो प्रेरित धारा ही, जो प्रेरित धारा कॉइल में हो रही थी वही प्रेरित धारा यहां भी हो रही है। पर अंतर क्या रह गया कि बॉडी सॉलिड होगा तो सॉलिड के केस में मटेरियल हर जगह भरा पड़ा होगा, इसीलिए क्या होगा, जो करंट होगा वो पूरी तरह से पूरे मटेरियल में मूव करेगा, चलेगा, भंवरे की तरह चलेगा। इसीलिए उसका नाम हमने इड्डी करंट रख दिया है माय डियर। अब जो है, अब यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे इड्डी करंट आता है, यानी कि किसी मेटल के ब्लॉक में अगर आपका इड्डी करंट जनरेट होता है तो सब किसी को पता है, इस बात को समझिए। अभी तक जो आपने पढ़ा वो सब फैराडे में पढ़ चुके हैं माय डियर, कुछ नया ज़्यादा नहीं था। अब चीज़ें थोड़ी सी नई आपको सुनने को मिल रही हैं। क्या, सुनिए। अगर आपका मटेरियल का बॉडी एक कंडक्टर है तो सभी को पता है कि कंडक्टर में माय डियर क्या होता है, करंट आसानी से फ्लो होता है। आया बचपन में। तो इसका मतलब जो इसमें करंट इंड्यूस होगा वो बहुत आसानी से मूव करेगा, चलेगा। इसका मतलब करंट का मोशन ज़्यादा होगा, और करंट जितना ज़्यादा होगा, आपको सभी को करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक पढ़ा चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माय डियर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होगा तो वायर गर्म हो जाती है माय डियर। वायर क्या होती है, तार गर्म नहीं हो जाती है, बोला हो जाती है सर, बिल्कुल हो जाती है, गर्म हो जाती है। और इस बेसिस पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे जो हमने करंट थ्योरी में पढ़ा रखा है, उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता भी है कि भाई बॉल गर्म हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है हीटर गर्म हो गया, प्रेस जो कपड़ा पे प्रेस करते हैं वो गर्म हो जाता है, करंट फ्लो करवाते हैं तभी तो गर्म होता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है माय डियर। करंट फ्लो करवाए तो हीट में जनरेट होना शुरू हो गया वहां पे। तो अगर आपका एक कंडक्टर है और कंडक्टर में आपका पूरी तरह से क्या सॉलिड है, हर तो करंट जो इंड्यूस होगा वो बहुत आसानी से मूव करेगा। और जितना ज़्यादा करंट होगा, चूंकि कंडक्टर है तो करंट ज़्यादा होगा, और ज़्यादा करंट होगा उसका मूवमेंट ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा माय डियर। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा, और हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा तो क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर, ये डिस्क बहुत गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो इसकी संभावनाएं भी है कि ये इसका स्ट्रक्चर चेंज हो। आप सभी को पता है हीट देने पे बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो इसके स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाएगा। अगर कोई ये मशीन है, जैसे कि हमारा कोई आपका ट्रांसफार्मर का कोर हो गया, या फिर हमारा डायनेमो हो गया, इस तरह की डिवाइसेस अगर होंगी तो उनका कोर में करंट बहुत ज़्यादा होगा। तो करंट अगर ज़्यादा होता है तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी, और जब हीट ज़्यादा जनरेट होगी तो क्या होगा, वो गर्म होगा, और गर्म होने से पिघल सकता है, खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। हमारा डिवाइस जो होता है वो खराब हो सकता है माय डियर। तो बोला सर इसका मतलब कि इड्डी करंट अगर फ्लो हुआ तो इड्डी करंट की वजह से हीट ज़्यादा जनरेट होगा, और हीट जितना ज़्यादा जनरेट होगा वो तो आपका लॉसेस है माय डियर। अगर हम बॉल आप जला रहे हैं घर में और बॉल गर्म हो रहा है तो हीट की फॉर्म में एनर्जी निकल जा रही है, तो हमारा लॉसेस है। हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारा बॉल गर्म हो, ठीक है माय डियर, लेकिन हो रहा है तो इतना एनर्जी हमारी क्या हो रही है, लॉस हो रही है माय डियर। तो यहाँ पर भी हमारी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि हमारी एनर्जी
लॉस हो, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करे। कहाँ ज़रूरत है, जिस जगह से प्रेस हो गया, हीटर हो गया, वहाँ ज़रूरत है तो वहाँ करेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है, अब ऐसे कंडक्टर के अंदर हमको ज़रूरत नहीं थी कि हीट लिबरेट करे, बाहर निकले, पर फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस हो रही है, और हम क्या चाहेंगे, एनर्जी में लॉस नहीं हो माय डियर। इसका मतलब अगर एनर्जी में जो लॉस है, ईडी करंट की वजह से एनर्जी लॉस कर जाएगी। अब बोला सर एनर्जी लॉस करेगी तो फिर इसको बचाएंगे कैसे? हम तो चाहते हैं कि इसको बचा लिया जाए, ये ज़्यादा करंट जो उत्पन्न हो रहा था ईडी करंट वो कम से कम उत्पन्न हो, और जितना कम से कम ईडी करंट आएगा माय डियर उतना ही क्या होगा, हीट कम लिबरेट होगा, हीट कम निकलेगा, और जितना हीट कम निकलेगा उतना हमारा सेफ रहेगा, डिवाइस का टेम्परेचर हमारा ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो बढ़ेगा नहीं तो जलने से, खराब होने से बच जाएगा। तो बोला सर ऐसा अगर करना है कि इसमें ईडी करंट की वैल्यू को कम करना है तो क्या किया जाए, ईडी करंट की वैल्यू को कम करना है तो क्या किया जाए? तो बोला सर अगर ईडी करंट की वैल्यू, सुन लीजिए सारा का सारा टॉपिक को, ईडी करंट में जितनी भी लाइनें हैं ना सारा एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो बोला सर अगर ईडी करंट है आपका, तो ईडी करंट की वजह से अगर एनर्जी में लॉस हो रहा है तो हमको बचाना है, तो हम बचाएंगे कब एनर्जी लॉस को, जब हमको ईडी करंट को कम कर देंगे। तो ईडी करंट को कम करेंगे यानी आप दिमाग लगाइए माय डियर, करंट की वैल्यू कब कम होगी, कब कम होगी, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो माय डियर। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। कौन माय डियर करता है, रुकावट पैदा करता है? बोला सर रेजिस्टेंस, यानी कि किसी तरीके से हम इस मेटल के ब्लॉक का रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो जो करंट इंड्यूस हो रहा था वो उतना इंड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उसको उत्पन्न उतना होने ही नहीं देगा। जब नहीं होने देगा तो आपका हीट भी ज़्यादा जनरेट नहीं होगा। यानी कुल मिला के हमको क्या करना है, इस मेटल के ब्लॉक के रेजिस्टेंस को कुल मिला के बढ़ाना है ताकि ईडी करंट कम से कम जनरेट हो पाए माय डियर। तो बोला अगर ऐसा करना है तो क्या करना चाहिए हमको? तो ऐसा करना है अगर, तो हमको ये करना होगा माय डियर कि जो ब्लॉक था आपका, जो आपका मान लीजिए ये ब्लॉक था या आपका डिस्क था, इसको पतले पतले स्लाइसिंग कर दीजिए, इसको काट दीजिए। जो ब्लॉक था माय डियर इसका पतला पतला हिस्सा काट दीजिए। जैसे कि कॉपी के पन्ने होते हैं ना, एक मोटी सी कॉपी है, अब कॉपी के पन्ने देखिए कितनी पतली 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 हो गई, सब एक दूसरे से चिपक गया। बस यही काम हम करते हैं माय डियर। जो ये ब्लॉक था आपका, जो शीट था, इसको हमने पतले पतले लेयर्स में क्या कर दिया, कट कर दिया, और हर लेयर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है, लगा दिया जाता है माय डियर। अब उसके बाद क्या कहता है, सबको चिपका करके रख दिया जाता है। सुन लीजिए फिर से मेरी बात, क्या मैंने बोला, अगर जो है, अगर माय डियर, अगर ध्यान से देखिए, एक ब्लॉक था हमारा, तो इसमें करंट आसानी से फ्लो हो रहा था, हीट ज़्यादा जनरेट हो रहा था। हमको हीट कम चाहिए तो बोला करंट को भी कम करना पड़ेगा। करंट कब कम होगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पतले पतले स्लाइसिंग कर देंगे, शीट में कट कर देंगे। अब जहाँ ये एक ब्लॉक था, ये पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और हर शीट के ऊपर इंसुलेशन किसी मटेरियल का चढ़ा दिया जाता है माय डियर। इंसुलेशन इन सभी के लेयर के ऊपर लगा दिया जाता है और फिर इनको आपस में चिपका के रख दिया जाता है। इस इंसुलेशन की वजह से और पतले लेयर बना देने की वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जब इसके फ्लक्स में बदलाव होगा तो जो करंट इंड्यूस होगा माय डियर, वो करंट बहुत कम इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से हीट हमारा कम से कम जनरेट होगा, तो इसका टेम्परेचर भी कम से कम बढ़ेगा और हमारा डिवाइस सेफ रहता है। ये था आपका पूरे तरीके से एडी करंट का कॉन्सेप्ट माय डियर। तो चलिए अब बारी है इसको लिखने की, तो फटाफट से सारी चीज़ों को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। अपना पेन कॉपी निकाल के रखिए और लिखना आप शुरू कर दीजिए। अगर किसी भी बात में अगर आपको थोड़ी भी डाउट रह गई हो तो आप वीडियो को वापस से रिवाइंड कीजिए और वापस से ज़रूर देखिए माय डियर। चलिए अब इसको हम लोग लिखना शुरू करते हैं। हेडिंग आप बना ही चुके होंगे अपनी कॉपी में, ईडी करंट। ईडी करंट आप हेडिंग बना लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं फिलहाल। चलिए
आप डेफिनेशन माय डियर फटाफट से नोट कीजिए। Whenever the magnetic flux linked with a metal block or sheet or disc is changes, then an EMF is induced in it, and further current is induced। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे दिस इंड्यूस्ड करंट इज follow the path like it is। भौरे जैसे चलती हैं उसी के पथ को फॉलो करता है। द इंड्यूस्ड करंट इज फॉलो द पथ लाइक इट इज, सो इट इज कॉल्ड इडी करंट। लिख लेंगे माय डियर, ये इडी करंट का डेफिनेशन है। बोर्ड पे आपको 5 लाइन 6 लाइन दिख रहा होगा, जब माय डियर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो 3 लाइन में ये हो जाएगा। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ईडी करंट आपका अक्सर आता रहता है माय डियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कल मैंने आपको पढ़ाया लेंज लॉ और आज पढ़ा रहा हूं ईडी करंट, दोनों ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं माय डियर। ये टॉपिक को भी मैं लिख देता हूं 2 मार्क्स। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसे मिटा करके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लिखता हूं हिंदी में। जब किसी धातु के डिस्क अथवा ब्लॉक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब उसमें विद्युतवाहक बल प्रेरित हो जाता है तथा फिर धारा प्रेरित हो जाती है। अगले लाइन से लिखेंगे यह प्रेरित धारा चालक, ब्रैकेट में डिस्क ले लीजिए, चालक में भौरों की तरह गति करता है, अतः
इस प्रेरित धारा, अतः इस प्रेरित धारा को भंवर धारा या भंवर धाराएं कहा जाता है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे जो है, मैं हट जाता हूं, आप लिख लीजिए माय डियर, डेफिनेशन इसका फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं मिटा दे रहा हूं, मैं हर चीज लिखने के बाद हट जाता हूं ताकि आप आसानी से वीडियो पॉज करके नोट कर पाएं। बोला सर अगर ईडी करंट की वैल्यू बतानी है तो भाई करंट इजकल टू क्या होता है, बोला सर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे ईडी करंट क्या होगा, बोला ईडी करंट किसकी वजह से आ रहा है, बोला सर ईएमएफ की वजह से। तो ईएमएफ को हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई बाई आर हो जाएगा, ये ई बाई आर हो जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर। और ई कितना होता है सर, ई कितना होता है, ईएमएफ कितना होता है, उसकी वैल्यू तो आप फैराडे में पढ़ चुके हैं, कितना होता है सर, माइनस का डी फाइव बाई डी टी। तो माइनस का डी फाइव बाई डी टी ऊपर रह जाएगा और नीचे में रेजिस्टेंस आर रह जाएगा। तो अगर हमें आपको करंट की वैल्यू बतानी है कि कितना आपका करंट इंड्यूस्ड हो रहा है या इंड्यूस्ड करंट कह लीजिए, यहाँ इस केस में ईडी करंट कह लीजिए, हम यहाँ से निकाल देंगे माय डियर। लिख लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, अनडिजायरेबल इफेक्ट। ईडी करंट जो हमने पढ़ा भंवर धाराओं का अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल का क्या मतलब होता है, मतलब जो हमको नहीं चाहिए। डिजायरेबल का मतलब चाहिए हमको चाहिए, अनडिजायरेबल मतलब जो नहीं चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए सर, बोला सर हमें हीट नहीं चाहिए कि इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमें हीट प्रोड्यूस नहीं करवानी है माय डियर। तो बोला कहीं करवानी है, तो यही तो इसका इफेक्ट है, अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या है, हीट एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है। तो बोला इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, तो बोला सर सीट में कट कर दीजिए, पतले पतले सीट्स करते रहिए, और उसको हम लोग लैमिना भी बोलते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट, लिख लेंगे, इट प्रोड्यूसेस unnecessary heat, so there is more losses of energy and power, and sometime due to very high heat, the coil of transformer are damaged। क्या हो जाएगा, डैमेज्ड हो जाएगा। लिख लेंगे, भंवर धाराओं के कारण बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण ऊर्जा तथा शक्ति का ह्रास होता है या नुकसान होता है, तथा कभी कभी
बहुत अधिक ऊष्मा के कारण ट्रांसफार्मर का कॉइल जल जाता है, जल या खराब हो जाता है या जल जाता है। तो ये लिख लेंगे माय डियर अनडिजायरेबल इफेक्ट, इसका वैसा इफेक्ट जो हमको नहीं चाहिए, और ये चीज़ हमको नहीं चाहिए होता है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। अब मिटाते हैं और फिर इसका लिखते हैं कैसे इसे कम करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ एडी करंट। मिनिमाइजेशन ऑफ एडी करंट। अब बोला सर इसको मिनिमाइज कम कैसे कर सकते हैं? मिनिमाइज मतलब होता है कम करना, तो कैसे कम करेंगे आपको लिखा चुके हैं, बता चुके हैं, बल्कि समझा चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक लाइन लिखिए इसमें, इट कैन बी रिड्यूस्ड by use of thin layer sheet called lamina, instead of single block या sheet। and the each lamina is insulated to each other so that resistance is increases for eddy current and hence the losses is reduced, या reduces लिख दीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे नोट कीजिए माय डियर, बड़े सीट की जगह हमने सीट को क्या कर दिया था, पतले पतले टुकड़ों में कट कर दिया था, और हर टुकड़े का क्या कर दिया था, हर टुकड़े के ऊपर इंसुलेशन लगा के फिर चिपका दिया था। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एडी करंट कम आएगा, फिर हीट भी कम जनरेट होगा। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखिए माय डियर। भंवर धाराओं के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक बड़े सीट या ब्लॉक को पतले पतले लेयर में काट कर सभी के ऊपर इंसुलेशन
लगाया जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है और भंवर धाराओं के मान में भी कमी आ जाती है, जिससे ऊर्जा का कम नुकसान होता है। लिख लेंगे माय डियर, एकदम आसान सिंपल भाषा में माय डियर, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज जितना हो सकता है उतना लैंग्वेज में लिख डाला है माय डियर। आपके एग्जाम में लिखा होता है कृपया विद्यार्थी अपनी भाषा में लिखें, तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश की, तो ये बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में मैंने इसको लिखने की कोशिश की, एकदम सिंपल से सिंपल बात। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे माय डियर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा माय डियर इसे। अब लास्ट ईडी करंट से रिलेटेड बातें बस ये लिख लेंगे, यूज उपयोग कहाँ करेंगे, उपयोग भी होता है, बोला कहाँ होता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डैम्पिंग में, स्पीडोमीटर में, ब्रेक सिस्टम में, और भी बहुत सारा इसका यूज होता है। यूज लिख लेंगे माय डियर, यूज लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में, स्पीडोमीटर का मतलब होता है कि जो आप बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते में आपका जो कांटा भागता है कि 40 पे आप गाड़ी चला रहे हैं कि 50 पे चला रहे हैं, तो वो जो दिखाता है उसको स्पीडोमीटर हम लोग बोलते हैं, उसमें हम लोग ईडी करंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है और ब्रेकिंग सिस्टम में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की बात, हालांकि ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, फिर भी आप जो है चैनल की वीडियोज में जाइएगा माय डियर, सुनिए मेरी बात, आप चैनल के वीडियोज में, आप प्लेलिस्ट में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, आप वीडियोज में जाइएगा, और वीडियोज में जाइएगा तो स्लाइड करते जाइएगा, नीचे में आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का। इसका एक स्पेशल वीडियो मैं बना के रखा हुआ है पहले से, 1-2 महीने पहले वो अपलोड है चैनल के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होता है। अगर इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो आज का क्लास माय डियर इतना ही। आज हमने ईडी करंट क्या होता है वो सीखा, ईडी करंट की वजह से क्या नुकसान होता है वो सीखा माय डियर, और ईडी करंट के होने वाले नुकसान से बचा कैसे जा सकता है और इसका यूज कहाँ करते हैं, ये सारी बातें आज हम के क्लास में पढ़ी हैं माय डियर। तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और शानदार तरीके से समझ में आ भी गया होगा। तो माय डियर मैं शुरू में ही बोला हूँ, वीडियो शेयर जरूर कीजिए माय डियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।